ऐसी भगवान की बड़ी बड़ी कृपाएं बरसी हैं मेरे वृंदावन में। एक बार ठाकुर जी का जन्मोत्सव आने वाला है। एक दिन पहले एक सुखिया मालिन बेर बेचने आती थी, तो बेर अपने गांव में कई बार पहले सब लोग सामग्री बेचने आते थे तो हम लोग अनाज से लिया करते थे ना। अब तो परंपरा प्रायः हटती जा रही है, अभी भी कुछ लोग आते हैं, कोई बेर लो कोई बेर लो। भगवान ने सुना तो बच्चे दौड़ के आ ही जाते हैं, स्वभाव होता है। तो ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने क्या किया कि थोड़ा सा अनाज भरा, अब छोटी छोटी अंजुली छोटे छोटे हाथ, तो एक अंजुली में भरा, आधे से ज्यादा तो अनाज रास्ते में लाते लाते और गिर ही गया। 2-4 दाने बचे और आकर कहते हैं मालिन लाओ बेर दे दो। तो मालिन ने कहा लाओ दो, तो देखा तो टोकरी में 4-5-6 दाने ही बचे गिरे। तो मालिन कहती है कि इतने अनाज से तो आपको नहीं मिलेगा, और लेके आओ। तो ठाकुर जी बोले मालिन और तो हम लेने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि और हम लेने जाएंगे तो हमारी मैया हमको मारेगी। जब हमारे देना है तो इतने ही अन्न में हमको दे दीजिए। तो मालिन बोली कैसे दे दूं मैं, पर मन में भाव आया कि मैंने बड़े बड़े सुकुमार देखे, बालक देखे, पर ऐसा सुंदर सलोना बालक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। क्यों ना मैं इसको बेर दे ही दूं, हो सकता कुछ अच्छा ही हो जाए। पर सुखिया मालिन कहती है लाला आप बार बार अनाज मत लाओ, पर हमारी एक बात तो मानोगे। भगवान बोले क्या बात मानूं बताओ। बोले लाला एक बार तू हमारी गोद में बैठ जा और मोते मैया मैया कह के मेरी ठोड़ी पे हाथ धर दे। तो भगवान बोले ये कोई रामावतार थोड़ी जो मर्यादा की झूल ओढ़ के आए। ले कूद के गिरे और गिर के कहते मैया अब तो हमको बेर दे दे। तो सुखिया मालिन कहती मेरा जीवन धन्य हो गया, और जैसे मेरे गोविंद का संस्पर्श पाया धन्य हो गया जीवन। मानो हृदय में करोड़ों समुद्र उमड़ गए हों, और ऐसा लगा मानो साक्षात बांके बिहारी जी आज मेरी गोद में बैठे। गदगद हो गया हृदय, रोमांचकित हो गया। और सुखिया मालिन कहती है आज तक मेरे जीवन में कभी ऐसी स्फूर्ति हुई नहीं जैसी मुझे आज प्रदान हुई। और बहुत बेर दे दिए, सारे बेर दिए, और ब्रजवासी दौड़ के आ गए ले लो बेर, सबरे ले लो, सारे ले लो, सारे ले लो। सारे बेर ले लिए। और सुखदेव जी कहते हैं राजन जब वो बेर वाली उस पर अपना आवरण कपड़ा ढक करके और अपने घर ले गई, और जैसे ही जाकर उसने वो आवरण हटाया तो वो डलिया नहीं, वो जो 4 दाने थे ना, सुखदेव भगवान कहते हैं वो हीरे मोती माणिकों से आप्लावित हो गई डलिया। और वो सुखिया मालिन समझ गई ये बालक तो साक्षात भगवान। और वहीं बैठ कर रोने लगी हे गोविंद हे माधव, आपने मुझ पर जो आज कृपा की है न जाने कौन सा मेरा पूर्व जन्म का पुण्य होगा जो आज आपने मुझे मातृत्व प्रदान किया। मुझसे माँ कहा, मेरी गोद में बैठकर कहा, बड़े बड़े ऋषियों को नहीं कहा, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्माओं को आपने ये सुख सौभाग्य नहीं दिया। आज आपने मेरे पुण्य को जागृत कर दिया मेरे माधव, और ये कृपा सदा बनाए रखना। और कहती है कि संसार का, इस सृष्टि का जगत नियंता जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर भगवान मेरी गोद में आज विराजमान हो गए। और ये हीरे मोती माणिक मेरे लिए बड़े तुच्छ लगते हैं। और यमुना जी के किनारे लेकर गई है, और यमुना जी पर जाकर कहती है राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली। आ जाओ भैया ये सब हमारे लिए बेकार है, अब ले जाओ। सब लोग लूट लूट के सब लुटा दिए। और वहीं कालिंदिया कालस्यासी, और कालिंदी में यमुना जी के पावन पुलिन पर वहीं यमुना जी में बैठकर और गोविंद का स्मरण किया है।
और वहीं ठाकुर जी का स्मरण किया और वही गोपाल फिर आके प्रकट हो गए। बोले माँ, जब मैंने तुमसे माँ कह ही दिया तो अब क्यों मेरे पीछे पड़ी? और सुनो, आप यहाँ रहने वाली नहीं, अब आप डायरेक्ट मेरे गोलोक धाम में जाइए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे मेरे कृपालु, ऐसा मेरा गोविंद, जो मेरा कृष्ण, मेरा भगवान, ऐसा कोई नहीं हो सकता। ये प्राणी मात्र पर बड़ी शीघ्र दया करता है, लेकिन वास्तविक जो आत्मसमर्पण है वो आपको करना पड़ेगा। और जिस दिन तुमने गोविंद को अपना लिया, उस दिन तुम्हें गोविंद को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। वो मेरा गोविंद तुम्हें ढूंढते हुए आएगा और तुम्हारे घर की कुंडी खटखटाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे मेरे माँ के सज्जनों, एक बार माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को बुलाया और कहा, कन्हैया इधर आओ, इधर आओ। जी मैया, कहा बात है? बोले लाला, तो पतो ना है, आज तेरा जन्मर्क्ष है, तेरा जन्मदिन है, तू जल्दी आ, स्नान कर। तो भगवान क्या कर रहे थे? धूल धूसरितांगस्तुम पुत्र मज्जनमावह। धूल धूसरित होके भगवान खेल रहे थे मित्रों में। तो कहा, आ जाओ बेटा और स्नान ध्यान करो, अपने आप को पवित्र करो और ब्राह्मणों को गौ प्रदान करो और यमुना जी में दीप दान करना, क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है। पंडित जी को बुलाया, दिव्य दिव्य भजन संकीर्तन भी कराया और दिव्य गणेश जी। और देखो, जिस दिन बालक का जन्मदिन होता है उस दिन जो 8 जो चिरंजीव है, चिरंजीव माने जो अजर अमर हैं, उनका पूजन ब्राह्मण से कराना चाहिए, ताकि आपके बच्चे को, उनकी अगर 1 मिनट की भी आयु मिल गई तो आपके बच्चे की आयु बहुत लंबी हो जाएगी। पर आज हम लोग जो जन्मदिन मनाते हैं ना, बड़ी गलत तरीके से मनाते हैं। केक मंगाते हैं, उसमें मोमबत्ती लगाते हैं, फिर बच्चे से कहते हैं बेटा जलाओ और उनको फूंक दो। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। इससे आपके बच्चे के जीवन में आयु घटती है, कभी बढ़ती नहीं है। इसलिए दीपक को बुझाना, आप भी जानते हो सब कि एक अपशगुन होता है। दीपक को जलाया जाता है सनातन धर्म परंपरा में, कभी बुझाया नहीं जाता। केक खूब काटो, केक खूब खाओ, खूब खिलाओ, मिठाई बांटो, भंडारे करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चाकू से जो काटते हैं और ये मोमबत्ती बुझाते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता है। इस तरह से जन्मदिन मत करा करो। अपनी माताओं बहनों को बुलाया करो, ढोलक मजीरा लेके चक्र कीर्तन कराओ और खूब नाचो, बोलो राधे राधे। ये जन्मदिन होना चाहिए। एक बार ब्रजवासियों पर बार बार कष्ट आता था, तो ब्रजवासी सारा सामान अपना एक बैलगाड़ी में रख के, अपना अपना सामान, और चले गए वृंदावन धाम। और वृंदावन में जाके सबको बड़ा बढ़िया लगता है। हम जाते हैं, आप जाते हैं, सभी जाते हैं। वृंदावन धाम तो बहुत ही दिव्य है। आइए वृंदावन चलते हैं हम सभी। और वृंदावन में मेरे बांके बिहारी जी विराजमान है, श्री राधा रानी विराजमान है और हमारे भक्तगण भी विराजमान है। तो वृंदावन को जब मेरे गोपाल जी ने देखा तो बहुत प्रसन्नता हुई मन में। वनम वृंदावनम नाम उपसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्याद्रि तृणबीरुधम। भिक्षा सिद्ध उत्तमा प्रीति राम माधव योर नृपा। भगवान ने वृंदावन को देखा, यमुना जी को देखा, गिरिराज पर्वत को देखा, तो क्या हुआ? उत्तम प्रीति भाव जागृत हुआ। आज भी भगवान के समय की ये तीनों वस्तु वृंदावन में है। गिरिराज जी भी ठाकुर जी के समय के हैं और वृंदावन धाम भी, और यमुना जी जो बह रही वो भी मेरे ठाकुर जी के समय से है। और वृंदावन तो कैसा वृंदावन। आइए श्री राधा रानी के चरणों में चलते हैं बड़े भाव से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वो मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। आज मुरली आज मुरली आज मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगे। राधे राधे। मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगे। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मैं कैसे मैं कैसे दारू पीर सके, वृंदावन जाऊंगे। कैसे दारू पीर सके, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सके, वृंदावन जाऊंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगे। बाज मुरली बाज मुरली जमुना तीर सके, वृंदावन जाऊंगे। बाज मुरली जमुना तीर सके, वृंदावन जाऊंगे।
दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सके ना बन जाऊंगे। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सके ना बन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वापस नहीं आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। उठे मेरे उठे विरह की तीर सके अब जाऊंगे। मेरे उठे विरह की तीर सके अब जाऊंगी। देखो, सारी दुनिया में सर्वोच्च यदि कोई धाम है तो हृदय पटल पे लिखने ना वृंदावन धाम है, इससे ऊपर कोई दुनिया नहीं है। बोलो राधे राधे। ये जो महाप्रलय होती है ना, महाप्रलय में सारी दुनिया समाप्त होती है, पर वृंदावन कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि राधा रानी की कृपा में कमल पर ये बसा हुआ है। इसलिए वृंदावन और मथुरा ये सदा सर्वदा रहते हैं। ठाकुर जी जब चाहते हैं तभी ये हटते हैं। श्री राधे राधे। वृंदावन में आके सबने वास किया और मेरे गोपाल जी बछड़ाओं को चराने जाते हैं। एक बार वृंदावन के किनारे बछड़ा चराने गए, एक बकासुर नाम का दैत्य आया, उसका वध किया। एक बार अरिष्टासुर आया, उसका वध किया। ब्रजवासी बोले, लाला तूने बैल मार दियो तो कुब्रह्मत्या लगेगी। तो भगवान ने कहा क्या करूं? बोले सब तीर्थन में जाना पड़ेगा। बोले सबरे तीर्थ यहीं आ गए तो? बोले तीर्थ तेरे बाप लगे। बोले ऐसे ही समझ लो। सबरे तीर्थों को भगवान ने बुलाया और वहीं स्नान किया। ऐसे मेरे ठाकुर जी। श्री राधे राधे। सारी दुनिया एक तरफ और ये महाशय जी एक तरफ। कहते हैं ये सब हमारे दास हैं, आश्रम के मालिक हम हैं। बोलो राधे राधे। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो आप, ऐसे ही पकड़े रहो, बस काम चल जाएगा। ठाकुर जी कृपा है। सज्जनों, तो सबका वध किया और उसके बाद ठाकुर जी घर आए। कालांतर में एक बार भगवान वत्सचारण करने गए तो बड़ी दूर गए, तो मार्ग में क्या हुआ, एक बड़ा भयंकर राक्षस मिला जिसका नाम है अघासुर। अघासुर माने अग माने पाप का जो असुर है, राक्षस है, वो अघासुर है। सारे ब्रजवासी उसमें चले गए। अब ब्रजवासी अंदर चले गए, ब्रजवासी भीतर गए तो क्या देखा, उसमें से गरम गरम हवा निकले, क्योंकि अघासुर जो है वो अजगर का रूप है, बड़ा भयंकर अजगर। अब अजगर के अंदर जब ब्रजवासी गए तो वहां में से गरम गरम हवा। एक ब्रजवासी बोला भैया गरम हवा क्यों आ रही है? दूसरा बोला अरे वृंदावन की गुफा है जहाँ में बड़े बड़े संत महात्मा बैठ के प्राणायाम लगाते हैं, तो अपनी हवा छोड़ते वो गरम गरम ही तो आवेगी। एक प्रश्न करता, दूसरा जवाब दे देता। अब उसकी दाढ़ें दिखी, बोले ये क्या है? बोले ये खूंटी। क्या मतलब है? बोले जो महात्माओं से मिलने जाए अंदर, वो अपना खूंटियों पे सामान टांग जाए। तो अपने झोरा झंडा जो भोजन प्रसाद ले जाते वो खूंटिन पे टांग दियो। अब भीतर गए, अब इनका प्राणांत हो गया, क्योंकि विष का इतना प्रभाव। ठाकुर जी मना करते हैं अंदर मत जाना, ये जगह बड़ी विषाक्त है, लेकिन जीव सुनता नहीं है। जब अब जीव रूपी ब्रजवासी जब घुस गए तो भगवान कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। तो ठाकुर जी को भी अंदर जाना पड़ा, और जैसे ही मेरे गोपाल गए, इस अघासुर ने अपने मुख को बंद किया और भगवान ने अपने दिव्य आकार को बढ़ाया
और बढ़ा करके इसके ब्रह्मरंध्र को फाड़ कर ऊपर आए हैं। सभी ब्रजवासी मर चुके, सबको निकाला और निकाल के अपनी अमृतमयी दृष्टि से मेरे गोविंद ने सबको जीवन प्रदान किया। और इसके बाद आगे गए, इस दुष्ट का वध किया और आगे गए बछड़ाओं को चराने। तो दोपहर में बड़ी भूख लगी, भैया खोल लो अपने अपने टिफिन। तो बड़े बड़े दिव्य सुंदर प्रसाद भोजन सब अपने अपने घर से बना के ले जामे, तरह तरह के अचार लेके जामे खाए। सब तरह के अचार हैं, नींबू का अचार, आम का अचार, टेंटी का अचार, मिर्च का अचार, गाजर को अचार आजकल खूब चल रहे हैं। हमारे पंडित जी लोग हमें दिखा खावे गाजर को और वाको का नाम है वाको मूरी को। बताओ, अब हम खा ना सके, कथा करें घरों पर जाएगा, ये खूब हमको चमका चमका खावे। खाओ भैया, तुम्हारा अपना समय है, हमारा समय। तत्फलान्यंगुलीषु, एक एक अंगुली में फंसा रखा है, जिस अचार की याद आती उसी को खा लेते हैं। पर मेरे गोविंद ने बीच में बैठ के भोजन किया, चारों तरफ से बैठ के, और जंगल में भोजन किया। इसको कहते हैं वन भोजन। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे चक्षे वामे पाणौ मृषड कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। तरह तरह का। और महाराज भगवान कभी किसी की कड़ी छीन के पी लेते हैं, कभी किसी का भोजन छीन के खा जाते हैं, और खाते खाते चलने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा तो मन में शंका हुई, ये कैसा परमात्मा है कि खाते समय चलता है? ये भगवान नहीं हो सकता। मन में शंका हुई और बोले अगर भगवान होगा तो इसके हम बछड़े चुरा लेते हैं तो तड़पेगा, फिर तो समझ जाएगा। तो महाराज इधर ठाकुर जी का नंबर आया चोरी करने में, बछड़ाओं को रखवाली करने में। खाते खाते से बछड़ा आगे निकल गए। ब्रजवासी बोले लाला तेरो नंबर है। भगवान बोले हम चौजा, हम सरपंच के छोरा हैं। बोले खेलन में को काको गुसैया, हाँ जामे बड़प्पन ना चले वो, तेरो नंबर तू ही घेर के लावे वो। तो ठाकुर जी लकुट लेके गए बछड़ान को घेरवे को। इतने में क्या हुआ, मेरे गोविंद जब गए तो उधर बछड़ा नहीं और पीछे लौट कर आए तो ग्वाल बाल नहीं। भगवान ने कहा ये हो क्या रहा है, इधर जाते हैं तो बछड़े नहीं, इधर जाते हैं तो हमारे ग्वाल नहीं। तो ध्यान बंद करके मग्न होकर प्रभु ने देखा तो क्या देखा कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा जी को ये पता नहीं है कि हम रिश्ते में इनके बाप लगते हैं। बेटा होके बाप की परीक्षा लेता। तो भगवान ने क्या किया, जैसा ब्रजवासी जैसा फटा कपड़ा पहने, जैसा हाथ में डंडा लिए, जैसा बछड़े थे, सब कुछ वैसा का वैसा ही बना लिया। ये ठाकुर जी की कृपा। यावद वत्स पवत्स काल्पक बपुर यावत् करांग्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल सिग यावद विभूषांबरम यावत् शील गुणाभिदा कृतिवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदजा सर्वस्वरूपो बभू सर्वस्वरूपो बभू। भगवान ने जैसा जो ब्रजवासी था वैसा ही रूप बनाया। क्या मेरे गोविंद के अलावा ऐसा कोई कर सकता है? कभी नहीं हुआ। अब तो ब्रह्मा जी ले गए ब्रजवासियों को चुरा के और बछड़ाओं को चुरा के ले गए। सोचे कृष्ण तो पागल होके घूम रहा होगा, रो रहा होगा। जैसे ही नीचे आके देखा, क्या देखा कि वही बछड़े, वही ग्वाल बाल, वही कृष्ण, सब कुछ जैसा का तैसा। फिर ऊपर गए, फिर देखा कि ग्वाल बाल बछड़े तो यहाँ, पर वहां कहां से आ गए। अब की बार जब बछड़े देखने आए ब्रह्मा जी
तो ठाकुर जी ने तुरंत अपना रूप बदल, अंतर ध्यान होकर रूप बदल के पहुंच गए असली ब्रह्मा बन के, और अंदर जाके बोले, ए सुनो पहरेदारों, आजकल कुछ नकली ब्रह्मा बहुत घूमते हैं, बोलो राधे राधे। सावधान हो जाओ, अगर कोई नकली ब्रह्मा आए तो धक्के मार के भगा देना। हाँ, पहरेदार बोले सरकार ठीक है। भगवान अंदर चले गए ब्रह्मा जी का रूप बना के। अब जो असली ब्रह्मा जी आए, पहरेदारों ने लाठी डंडे टेक दी, भाले टेक, हे ब्रह्मा, हे कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी खोपड़ी खराब है क्या? मैं तुम्हारा मालिक ब्रह्मा। बोले ओहो, तो तुम हमारे ब्रह्मा जी हो, थोड़ी शर्म नहीं आती आपको ऐसा बोलने में? ये नकली रूप बनाए घूमते हो? अरे वो तो हमारे मालिक ने कहा आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई आए तो धक्के मार के निकाल देना, वो तो हमारी महानता है कि हम आप में धक्के नहीं मार रहे, जाओ चुपचाप चले जाओ यहाँ से। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी खोपड़ी खराब है, कौन तुम्हारा असली ब्रह्मा है? बोले हमारे असली ब्रह्मा जी भीतर बैठे हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी घबरा गए, हे भगवान जी हमने अच्छी परीक्षा ली, हमें लगा हमारी गई नौकरी। विचार किया क्या करूं, तो बोले ठीक है पहरेदारों, तुम अपने असली ब्रह्मा जी से हमको मिलवा दो। ठीक है, पहरेदार का सरकार वो नकली ब्रह्मा जी आए, मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है आने दो। जैसे ही असली वही नकली ब्रह्मा जो असली थे वो गए, तो भगवान अंदर से अंतर्धान हो गए, और अंतर्धान होकर वहीं अपने वृंदावन में आ गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि ठाकुर जी हमसे बहुत नाराज हो गए। तब श्री ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को और बछड़ों को लेकर के हमारे ब्रज वृंदावन में आए। तो उस समय मेरे गोपाल जी वृंदावन से आगे छठीकरा से आगे एक चौमुहा नाम का नगर है, गांव है, और वहां पर बछड़े चुरा रहे थे। उसका नाम कुछ और था, लेकिन ब्रह्मा जी जब से वहां आए तो वहां पर सब ब्रजवासी चिल्लाने, देखो भैया चार चार मोड़न वारो आएगो, अरे भैया चौमुहा आएगो, अरे भैया चार मोड़न वारो आएगो, क्योंकि चार मुख वाला तो कोई व्यक्ति देखा ही नहीं था, तब से नाम चौमुहा पड़ा। ब्रह्मा जी ने आकर के ठाकुर जी के हाथ जोड़े और त्राहिमाम बोला और कहा प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले क्यों? तो भगवान ने बड़ी सुंदर यहां पर स्तुति की है। उच्चेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुर्धोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम् तवास्तिनन्ते कियदप्यनन्त। उत्क्षेपणम, हे प्रभु मैं तो आपका गर्भगत शिशु हूं, बालक हूं। आपकी नाभि से कमल और कमल से मैं ब्रह्मा का मेरा जन्म हुआ। हे गोविंद आप मुझे अपना बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। देखो माँ के गर्भ में बालक आता है, बड़ा कोलाहल करता है, इसका मतलब ये नहीं कि बालक का जन्म होता तो माँ उससे बदला लेती, कभी नहीं लेती है। तो मैंने भी आपके गर्भ में रहकर बहुत कूद फांद की है। हे माधव मुझे अपना बालक समझ करके क्षमा कीजिए। हे नौमी ते ईड्य, संसार में सर्वोच्च पूजा के अधिकारी आप हो, आप जैसा प्रपूज्य कोई दूसरा नहीं। हे गोविंद क्षमा की। भगवान इतने क्रोधित हुए कि कुछ भी नहीं बोले, और अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं सरकार अब मैं तो क्या आपसे कहूं, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो आपके ये ब्रजवासी हैं जो सदैव आपके अंग संग रहते हैं। प्रभु अब मैं तो ब्रह्म पद आपको देना चाहता हूं, आप मुझे अपना ब्रजवासी बना लीजिए। अहो भाग्य नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। देहु ब्रह्म पद कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल। देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल, हमहु करो ब्रज ग्वाल।
हे प्रभु आप मुझे अपना ग्वाल बाल बना लीजिए, अब मुझे ब्रह्मा जी नहीं बनना। भगवान ने कह दिया तुम्हारी औकात नहीं, जाओ चुपचाप अपना ब्रह्म पद पधारो, ब्रह्म पद संभालो, वरना तुम्हारा तबादला कर दूंगा। ब्रह्मा जी बेचारे घबरा गए, चले गए। तो क्या किया, 3 परिक्रमा लगाई भगवान की, राम कृष्ण की, विष्णु की 4 परिक्रमा लगती हैं। परिक्रमाओं का भी विधान है, एकम देव्या रवौ सप्तो तिस्रा कार्या विनायके हरे चतस्र कर्तव्य शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। देवी मैया दुर्गा जी की याद रखना 1 परिक्रमा लगाई जाती, बोलो राधे राधे। गणेश जी की 3 परिक्रमा, और भगवान हरि विष्णु राम की 4 परिक्रमा, और भोले बाबा की आधी परिक्रमा। जलहरी का जल निकलता है ना, वहां से घूमे और पीछे जाकर के फिर वापस आ जाए, बोलो राधे राधे। तो ये याद रख। और सूर्य नारायण भगवान की 7 परिक्रमा लगती है, और किसी की इस तरह से, या फिर सबकी 108 लगाओ। तो ये ध्यान रखना चाहिए सज्जनों। ब्रह्मा जी ने क्या किया, इत्तिविष्टूय भीमा भूमानम त्रिपरिक्रम्य पादयो। घबराहट के मारे टेंशन हो गया, कहीं नौकरी से छुटकारा ना मिल जाए। 3 परिक्रमा लगाई और लगा करके चले गए, जबकि इतने पढ़े लिखे विधाता सृष्टि के मालिक जानते हैं, 3 लगाकर ही भाग गए। ब्रह्मा जी, ये दिव्य ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान अंदर तो बहुत प्रसन्न हुए, पर ब्रह्मा जी से कुछ बोले नहीं, क्योंकि मेरे प्राण प्रिय ब्रजवासियों को 1 वर्ष पर्यंत हमसे अलग रखा। तो आज जाकर ब्रजवासियों ने कहा, मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मारो क्यों? 1 वर्ष के बाद कहा। 1 वर्ष ब्रजवासी कहाँ रहे? ब्रह्मा जी के धाम में। ब्रह्मा जी का कितनी देर रहे? 1 क्षण। ब्रह्मा जी का 1 क्षण और हमारे भारत का 1 वर्ष बराबर होता है। 1 वर्ष बाद कहा कि तेरे लाला ने आज अघासुर मारो। और इसके बाद भगवान बड़े हो गए, और जब बड़े हुए तो गर्गाचार्य जी को बुलाया, मुहूर्त दिखवाया, पंचांग पलटवाया, और पंचांग पलट के और गर्गा जी को बुला के लाए। ठाकुर जी ने कह दिया, गुरुदेव ये जो परसों अष्टमी आ रही है ना, इसी का मुहूर्त निकाल देना, बोलो राधे राधे। गर्गाचार्य जी बोले बिल्कुल ठीक बात है, और परसों मुहूर्त भी है। तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी, जो गौ अष्टमी होती है, गोपाष्टमी, उस दिन गौओं का पूजन और भोजन कराने से अनंत अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती। और उस दिन से मेरे गोविंद ने गौचारण किया पहली बार। तो गौचारण में प्रभु ने बहुत दिव्य बांसुरी बजाई, और बांसुरी जब बजाई मेरे ठाकुर जी ने, तो समस्त गौए घास तो खाती हैं, तो घास को मुख में रखा हुआ है, पर घास को चबाना भूल जाती है। लिखित चित्र में वासन, जैसे मानो चित्र से बने हो, कान ऊपर और मुखारविंद भगवान की ओर, और मुख में घास तो है पर चबाना भूल गई। क्यों? अपने दिव्य कर्ण रंध्रों से अनंत अखंड मेरे गोविंद की दिव्य बांसुरी का कलरव जो हो रहा है, तो बांसुरी को सुनकर के दिव्य आनंद बरसता। बांसुरी बजी, आइए भगवान की दिव्य बांसुरी को श्रवण करते हैं। और आप लोग भी बांसुरी बहुत सुनते हो। ठाकुर जी की बांसुरी कैसे बजी, और आपके आंगन में भी बांसुरी तो बजाना बहुत जरूरी है, नहीं तो महाराज जी हमको बहुत चिल्लाएंगे रात को। देखो हम जो यहाँ कथा करते हैं ना, महाराज जी भीतर जाके रात को बड़ी क्लास ले में हमारी, बोलो 10 मिनट। हाँ महाराज जी है ना, गुरु जी है। आइए बड़े भाव से। ऐ श्याम तेरी बंशी, ऐ श्याम तेरी बंशी,
पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम 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 तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो। सोने की होती तो तुम क्या करते मोहन। सोने की होती तो क्या करते पर मोहन। ये बांस की हो करके, ये बांस की हो कर भी दुनिया को नचाती है। ये बांस की हो करके दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। जय हो। जाते मोहन। हम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पे ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना
दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद हैं सीने में, इसके छेद हैं सीने में, फिर भी मुस्काती है। इसके छेद हैं सीने में, फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। भले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। आज एक समस्या आ गई है। एक तो शर्म चढ़ रही है माता बहनों को, और दूसरा क्या है, कुछ आज खा पी के नहीं आए, साथ रोटी पराठे चाय मिली नहीं है। जब हमारी ये गुरु बहन ही अगर इतनी शर्म करेंगी तो फिर दूसरों से हम क्या कह सकते हैं। 8 गुरु बहन होने के बाद भी एक भी आज नित्य करने या कोई भजन के ऊपर, ये नहीं कि मैं जबरदस्ती कहूँ कि आप नाचो, कोई भजन में अपनी हाजिरी लगाओ, भगवान के सामने है। आप कल तो तुमने कह दिया था भजन अच्छे नहीं बजते इसलिए पैर नहीं उठता, अब भजन अच्छे बज रहे तो तुम नहीं उठते। बोले राधे राधे, आगे आपकी इच्छा है, जैसा करो। 2 दिन की और है, झेल लेते हैं हम तो। श्री राधे राधे। तालवन में ब्रजवासी गए और वहां जाकर के खूब बेरिया के बेर खाए, और जब धेनुकासुर आया तो राम जी को आवाज लगाई, और राम जी ने उस धेनुकासुर को, राम जी माने बलराम जी ने उस धेनुकासुर का वध किया। और ब्रजवासी जाके घर पे बोले, मैया आज तेरे लाला ने गधा मारो। बलराम जी को बहुत बुरा लगा, और अगले दिन बलराम जी साथ में नहीं गए, और ठाकुर जी आज गए काली देव पे, और काली देव पे जाकर के काली नाग को इस जल से बाहर निकाल कर जल तत्व को भी शुद्ध करना। कालिंद्या कालियस्यासी धृतः कश्चिद् विषाग्निना श्रप्यमाणप्यया यस्मिन् पतन्त्यो परिखा खगा। इस काली हृदय में एक काली नाम का नाग रहता है, जिसने संपूर्ण जल को विषैला कर दिया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, या जल के ऊपर से अगर कोई पशु पक्षी निकसे तो वो विषाग्नि के कारण नीचे गिर के समाप्त है जाए, ऐसो विषाक्त जल है गयो है। और आज मेरे गोपाल जी ने मन में ठान ली, आज जब काली नाग को यहां से निकाल के भगानोगे। आज मेरे गोपाल जी आए सब ब्रजवासिन को लेके यहाँ पर, और गेंद लीला कंदुक लीले आई, वो गेंद लीला खेली। काली दह पे भी गेंद लीला भाई। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री 1200 कन्हैया। 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। भगवान ने वहां पर गेंद लीला खेली, और गेंद ऐसा टोल मारा कि गेंद गई गुर खाए हुए। कहाँ गई? काली देह में चली गई। अब ब्रजवासी बोले, लाला मेरी यही गेंद लेके आ, तेने कैसे फेंक दी? बोले भैया हाथ लग गए हो तो वो चली गई।
मुझे यही गेंद ला के दे, बड़ी पुरानी गेंद है। ठाकुर जी चढ़े कदम्ब के पेड़ पे, श्री राधा रानी का स्मरण किया, फेंट कसी, फेंट में बंसी घुसाई और भगवान ने श्री जी का नाम लेके कूद गए। ब्रजवासी बड़े हताश हो गए, बोले देखो हमने तो ऐसे ही कही, पर हमें क्या मालूम कि सचमुच कन्हैया कूद जाएगा। और जब काली में थे, काली देह में से कोई बच के ना आयो, भगवान कूद गए। और अंदर जब गए तो नाग पत्नी आ गई, हे बालक पहले तो तुम यहां आए कैसे, और आए तो अभी तक सुरक्षित कैसे हो, क्यों आए हो? बोले मैं अपनी गेंद लेने आया हूं। अरे तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा नहीं करनी है, यहाँ गेंद लेने आए हो तुम, तुम्हें डर नहीं लगता? बोले किससे डरूं, कौन है? अरे बोले मेरे पतिदेव कालिए जग जाएंगे ना तो तुम समाप्त हो जाओगे। बोले अपने पति को जगा ले, हम तेरे पति से डरते नहीं। हाँ, बड़ी अकड़ के बात की मेरे गोपाल जी ने। यहाँ इतनी में चर्चा करते करते काली नाग आया और आकर के गोपाल जी के पूरे शरीर में लिपट गया। देखो सर्प का नाम है भोगी और कृष्ण का नाम है योगी। तो भोगी की चोट से अगर कोई बच सकता है तो योगी बच सकता है, और कोई नहीं बच सकता। भगवान ने ऐसा शरीर बढ़ाया कि काली नाग की सबरी नसें चटर पटर हो गई और काली नाग महाराज उछल के अलग गिरा। और जैसे ही भगवान को फड़ मारना चाहता है, भगवान फणाली पर कूद के पहुंच गए और काली नाग की फणाली पर प्रभु ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। और काली नाग के 101 फन है। कितने फन है? 101। याद रखना ये बात। हाँ, अब जैसे ही महाराज काली नाग, देखो बहुत सारे आपने नट देखे होंगे, कोई रस्सी पे नाचता है, कोई तलवार पे नाचता है, पर सर्प की फणाली पर नाचने वाला केवल एक ही मेरा गोविंद है, ठाकुर जी है। आइए किस तरह से प्रभु ने नृत्य किया। हाँ, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत धारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति, हाँ तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन नाचत। भगवान ने नृत्य किया और नाग पत्नियां कहती हैं प्रभु अगर ऐसे ही आपका नृत्य चलता रहा तो हमारे पति के प्राण निकल जाएंगे और हम विधवा हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं अपने पति से कहो कि मुझे प्रणाम करें। तो नाग कहता हम क्यों प्रणाम करें, हमने आपका क्या बिगाड़ा? आपने सोते हुए हमें उठाया और हमसे आपने हमारी फणाली पर खड़े होकर नाच करते हो और हमसे कहते हो हम माफी मांगे, क्यों मांगे? तो काली नाग ने भी बड़े बड़े प्रश्न किए जो भगवान की बोलती बंद की। काली कहता प्रभु भयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथो लोकानाम यद सदग्रह। हम लोग तो बड़े तामसी लोग हैं, पर प्रभु आपने हमको जो दिया है वही तो हम आपको प्रदान करेंगे। पूछ लिया इस सृष्टि को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। तो इस सृष्टि में नागों को किसने बनाया? ठाकुर जी बोले हमने बनाया। नागों के अंदर दुस्सह क्रोध किसने दिया? बोले मैंने दिया। तो प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपने जो दिया हम वही तो देंगे। अरे हमारे अंदर आपने जहर भर दिया तो हम जहर दे रहे हैं, आपने अमृत भरा होता तो हम अमृत देते, तो इसमें हमारी क्या गलती है? भगवान ने कहा सुनो आपकी गलती यह है कि हमने आपके लिए रमणक द्वीप बनाया है, आपने वहां से क्यों आई यहां पर? आपने मेरी भक्ति स्वरूपा भगवती यमुना को प्रदूषित किया है और आप कहते हो कि मैंने क्या किया?
बोले हम क्या करें प्रभु, आपके गरुड़ हमको खा जाते, इसलिए उनके डर की वजह से यहां आ गया। क्यों? गरुड़ जी आकर के बहुत सारे नागों को खा जाते थे अनगिनत। हम लोगों ने मीटिंग की कि गरुड़ जी हम महीने में एक बार आपको नागों की, कुछ नागों की बलि दे दिया करें। एक बार बलि में मेरा नंबर आ गया, सो महाराज मैं डर के मारे वहां से भाग आया। तो कहा भगवान बोले यहाँ गरुड़ जी नहीं आते हैं? तो बोले यहाँ नहीं आते। क्यों? बोले शौबरी महात्मा ने शाप जो दिया है। कैसे? बोले एक बार शौबरी महात्मा यहाँ तपस्या कर रहे थे और एक मत्स्य को गरुड़ जी ने खाने लगे। मछली चिल्लाई प्रभु मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। महात्मा जी ने कहा गरुड़ मत्स्य को मत खाना, मत्स्य को मत खाना, लेकिन गरुड़ जी खा ही गए उसे। तो फिर महात्मा जी ने शाप दे दिया। अत्र प्रविश्यो गरुणो यदि मत्स्यांस खादति सद्या प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद् ब्रवीमिष। गरुड़ आज के बाद तुम यदि यहाँ आए तो तुमने किसी भी मत्स्य मछली का संहार किया तो तुम्हारे प्राण तुरंत निकल जाएंगे, हम तुम्हें ऐसा आशीर्वाद श्राप देते। तब से गरुड़ जी यहाँ नहीं आते और मैं इस हृदय में आकर के छिप गया महाराज। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो आप चले जाओ। बोले महाराज आपके गरुड़ हमको मारेंगे, खा लेंगे। बोले अब नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे नृत्य करने से तुम्हारे मस्तिष्क पर जो दिव्य चरण चिन्हित हुए हैं, इनको देखकर गरुड़ जी तुमको दंडवत प्रणाम करेंगे, अब नहीं खाएंगे। तब तो अपनी पत्नियों को लेके जाने लगा, पर पत्नियों ने बड़ी अच्छी स्तुति की। महाराज पत्नियां कहती हैं न्यायो हि दंडः कृत किल्मिषोऽस्मि स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपुः सुतानाम वितुल्य दृष्टे दत्से समं फलमेवानुशंसन। आपने न्यायोचित दंड मेरे प्रभु को दिया। इन्होंने समझ लिया कि सारी दुनिया, सारी सृष्टि हमारी अपनी है। प्रभु आपके चरणों की रज हम सदा सर्वदा चाहते हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो नागालय के लिए चला गया और यहाँ के सारे लोग स्वस्थ हो गए। मेरी यमुना जो प्रदूषित थी वो प्रदूषण रहित कर दी मेरे गोविंद ने इस तरह। और एक बार प्रभु ने दावाग्नि लगी, सारे ब्रजवासी गौएं जल जाते, तो मेरे गोविंद ने कहा सभी नेत्र बंद करिए। तो सैकड़ों कोस में लगी हुई आग को भगवान ने अपने मुख में पान कर लिया और अपनी गौओं और ब्रजवासियों की रक्षा की, सुरक्षा। सुरक्षा की। ऐसे मेरे प्रभु ने अग्नि तत्व को भी पवित्र किया। और एक बार आ गया वर्षा काल। वर्षा काल में किसान लोग अपने घर में बैठते हैं क्योंकि वर्षा बहुत तेज होती है। और इसके बाद शरद ऋतु आई, तो शरद ऋतु में दिव्य फिर से आनंद वर्षा। और शरद ऋतु में मेरे बांके बिहारी जी ने राग बागेश्वरी में बांसुरी बजाई। देखिए जब वर्षा काल के बाद शरद ऋतु आती है तो समस्त नदियों का जल स्वच्छ पवित्र हो जाता है। इत्थं सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना निवसद वायुना बातम सगो गोपाल कोच्युता। बड़ा दिव्य प्रभु ने बांसुरी बजाई। और कैसी बांसुरी बजाई? बोले सर्वभूत मनोहरम।
बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की। या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लियो। सुदिन रही तन की मोहन की, सुदिन ना रही तन के मोहन की। बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन, बाज रही मुरली मोहन, बाज रही मुरली मुरली मुरली। हरि बोल। ऐसे मेरे बांसुरी ठाकुर जी बजाते हैं और सर्वभूत मनोहरम। आज जो बांसुरी बजी वो पर्सनल सभी प्राणियों को बजाई, और आने वाले समय में जो बांसुरी बजेगी केवल ब्रजवनिताओं को बने। हाँ हाँ, हिरण दौड़ दौड़ कर आते हैं और दिव्य मेरे माधव के दिव्य श्री अंग को देखते हैं, श्री विग्रह को देखते हैं। दिव्य मेरे प्रभु का मुखारविंद है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार। बनमाला पहने हुए हैं, एक कान का एक कनैल का पुष्प इधर लगा है, कभी इधर लगा कभी इधर लगा, बड़ा दिव्य आनंद है। ऐसे बांके बिहारी जी और इनकी जो दिव्य बांसुरी को हिरण भी सुन करके अपने आप को बड़ा आनंद में समझते हैं। धन्य अपना जीवन, धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हिरण्य एताम। धन्य है इन हिरणों का जीवन जो अपने कर्ण रंध्रों से दिव्य मेरे गोविंद की बांसुरी का कलरव को श्रवण कर धन्य हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं वृंदावनम सखि भुवो बितनोत कीर्ति यद्देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। वृंदावन की यश मान प्रतिष्ठा कीर्ति बैकुंठ से भी बढ़कर है। बैकुंठाद अधिकम प्रजति जयति। श्री ठाकुर जी की कृपा। और एक बार गोपियों ने मां कात्यायनी जी की पूजा की, पर कार्तिक स्नान में जो स्नान करती है ना, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, हेमंत के प्रथम महीने में स्नान किया। क्यों? क्योंकि पति रूप में मुझे नंदलाल ही मिले। इसलिए तो जिन बहन बेटियों का विवाह बड़ी परेशानी से होता है, वो बहनें अगर इस मंत्र को जप करती हैं जो गोपियों ने जपा, तो बहुत जल्दी बढ़िया सुंदर दूल्हे भगवान जैसा मिलता है। बोलो राधे राधे। क्या मंत्र है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करती हैं अथवा अपने लिए ब्राह्मणों से कराते हैं तो बहुत सुंदर सुगढ़ पति मिलेगा। पर ये गोपियां नग्न स्नान करती हैं जल में, जमुना जल में, तो रोज जल में वरुण देवता का स्नान का निवास होता है। कभी भी किसी परिस्थिति में नग्न स्नान कभी किसी को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन का किया हुआ सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए वस्त्रों को धारण करके ही स्नान को करना चाहिए। इन गोपियों को बुलाकर भगवान ने शिक्षा दी, देखो देवियों, कभी जल का अपमान नहीं करना चाहिए और कभी भी नग्न स्नान नहीं करें। तुम्हारे मन की कामना को हम शरद पूर्णिमा को पूर्ण करेंगे। आ जाना हमारे रास में, हम तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। आशीर्वाद देकर सबको विदा किया। एक बार ठाकुर जी देखो 5 मिनट में आपको छोड़ देंगे, आपका समय हो गया मुझे पता है। एक बार ठाकुर जी गौचारण करने गए ब्रज में, और गौचारण करके जब आए तो ब्रज में क्या देखा, बड़ी दिव्य दिव्य सुगंधी निकल रही ब्रज में। जब कचौड़ी पकौड़ी मगौड़ी समोसा सकल पारे जब सिकते हैं ना, तो उसकी खुशबू बड़ी बड़ी दूर तक जाती।
और आजकल तो नकली घी हो गया, पहले तो असली घी की तो सुगंध ही क्या बात है। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ने कहा रे आज तो बड़ी खुशबू आ रही भैया, कहाँ बनना हो घर में? बोले चल देखें। एक के घर में घुस गई, ला भाभी राम राम, गौ चारण करके आऊं, ला कछु खाए बे कूदे, चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो, जय जय होगी, चलो बाहर चलो, कुछ नहीं मिलेगा, ठाकुर जी की पूजा होगी। भगवान बोले सवेरे से सांझ तक गौ चारण करके आऊं और खाए के नाम पे तो में मौत पड़ जाए। आगे गए तो एक के और घर में देखे पकवान बन रहे, बाकी बात सबके घर में गए, सबने मने की, लेकिन अपनी जसोदा मैया के घर गए तो वहां तो सैकड़ों हजारों हलवाई लगे, बड़े बड़े मट्ठे से करे, सवा सवा मन का एक एक बूंदी का लड्डू बन रहा है महाराज। तरह तरह से महाराज बड़े खीर के महाराज कढ़ाई के कढ़ाई चल रहे, और महाराज कढ़ी के कढ़ाई चल रहे, चावल बन रहे महाराज, बाजरा की खिचड़ी बन रही है? बथुआ को साग, पालक को साग, मेथी को साग, तरह तरह के साग। अच्छा जितनी सब्जी गिनाऊं ना सांझ है जाएगी, तुम्हारी सबरी गैया दूध पी जाएंगी खुद ही, बोलो बछड़ा ही चौंक जाएंगे। बोलो राधे राधे। ऐसे दिव्य दिव्य कचौड़ी, 1100 तरह की तो कचौड़ी बनी। बोलो राधे राधे। और तरह तरह के पकवान बनाए के ब्रजवासी, और जसोदा मैया के धोरे गए, लाला बोले मैया ला कछु खाए बे खुदे, सबने मने कर दे, बोले हाँ लाला आज कछु ना मिलेगा, चलो बाहर। 7 वर्ष के मेरे गोपाल हो गए, पहली बार मेरी जसोदा मैया ने कहा चलो बाहर। अरे कहा बात है आज, सबने एक ही कैसेट चला रखी है, चलो बाहर, जिसको देखो चलो बाहर। अरे काहे को चलो बाहर? बोले कछु खाए बे गुना मिलेगा आज। कहा है आज? बोले खोपड़ी मत खा, नंद बाबा के दोहरे जाओ, उनसे पूछ लीजिए कहा है। ठाकुर जी कही बाबा आज सबने मोकू प्रसादी खावे को देवे को मने कर दई, आप बताओ कहा बात, कौन की पूजा है? बोले लाला हम साल में एक बार इंद्र की पूजा करें। इंद्र क्या करता है? बोले वर्षा करता है, और वर्षा से बड़ी बड़ी घास उगे, और बाकू हमारी गऊ चरे, हमको निरोसो दूध दे में, और बाद दूध से हमारी वृत्ति चले। वयम गौवृत्तयो निशम, हम लोग गऊ की वृत्ति पर आधार। अच्छा बाबा एक बात बता, तेरो खेत मेरो खेत बिल्कुल बगल में है, तू पूजा कर और हम पूजा ना करें तो तेरे ही खेत में वर्षा होगी, हमारे में तो ना होगी। भगवान बोले लाला ऐसे थोड़ो को, मेरे में होगी तो तेरे में होगी ना, तेरे में ही होनी चाहिए, मेरे में क्यों होगी? तो भगवान यहाँ पर समझाते हैं, कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव कर्म के द्वारा उत्तम कर्म करता है तो उसको उत्तम फल मिलता है, और गलत कर्म करता है उसको दुख ही मिलता है। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। अंत में सभी बुजुर्ग आए, सबने मिले, वोटिंग भी हुई, कन्हैया जीत गए। सबने जो सामग्री बनाई, आपने जो सामग्री बनाई मन से सजाओ और हमारे साथ गिरिराज जी पूजा को चलो। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गाड़ियों में सब सामग्री भरी, और चक्क ब्रजवासी कहाँ जा रहे हैं? गिरिराज जी आओ मेरे संग, गिरिराज जी बोल गिरिराज महाराज की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिरदी, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिरवीर, ना माने मेरो मनुआ। अरे ना माने मेरो मनुआ, आह ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो मनुआ। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिरवी, ना माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं गिरवी, ना माने मेरो मनुआ। कोष की है परिक्रमा, 7 कोष की है
परिक्रमा ओ सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊंगी रे भी, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊंगी रे भी, ना माने मेरो मनुआ। ओ ना माने मेरो मनुआ, आह ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो बनवा, हरि बोल। मेरो बनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊंगे रे वीर, ना माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊंगे रे वीर, ना माने मेरो बनवा। जय हो जय हो जय हो। राजी महाराज की सात शेर की करो रे करहिया, सात शेर की करो रे करैया, सात शेर की करो रे करहिया, सात शेर की करो रे करैया, अरे सात शेर की करो रे करहिया, सात शेर की करो रे करैया, सात शेर की करो रे करहिया। सात शेर की करो रे करैया। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन नौत जबाऊंगे रे भी, ना माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊंगी, ना माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को तो गोवर्धन को जाऊंगी, ना माने मेरो बनवा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। सखी भज बाल कृष्ण छवि। हो मैं तो, हो मैं तो, हो मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे भी, ना माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊंगी रे भी, ना माने मेरो बनवा। सखीरी ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो मनुआ। सखीरी ना माने मेरो मनुआ, सखीरी ना माने मेरो मनुआ। गोवर्धन नाथ की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गोवर्धन पहुंच गए सब सामग्री लेके और ठाकुर जी से बोले लाला अब बता कैसे पूजा करें। बोले भैया पहले स्नान कराओ। सबने मिलके खूब स्नान कराया पर पानी भर के लामत लामत कमर दुख गई। लाला तेरे गिरिराज की तो मूंछों गीली ना है भाई। तो बोले चिंता मत करो हमारे गिरिराज जी बड़े सांचे हैं। अच्छा मन से ध्यान करो यहीं गंगा जी प्रकट है जाएंगी। जो मन से ध्यान किया मानसी गंगा प्रकट है गई। बोल मानसी गंगा मैया की जय। मानसी गंगा जी प्रकट है गई
और महाराज खूब भर के जल स्नान करायो, खूब चक्र स्नान भयो, बाके बाद में इत्र फुलेल लगायो, वस्त्र बढ़िया पीरे पीरे पहनाए, थापक तहुआ चक्र चंदन लगायो, और बाके बाद बोले अब कहा करें, बोले भोग लगाओ। बड़ा दिव्य चक्र भोग लगाया। एक ब्रजवासी बोले लाला पर्दा तो कर दे, बोले सुन पर्दा में तेरो देवता खामत होगो, हमारो देवता तो इसी सामने लाइव टेलीकास्ट खावे को। बोलो राधे राधे। हाँ अच्छा तो भैया एक बात बता लाला, तेरो देवता बड़ो साचो है। बा इंद्र मरे पजारे की सेवा करते करते जीवन निकस गयो और माने आज तक दर्शन न दिए, पर तेरे गिरिराज जी ने तो पूजा करने से पहले ही चमत्कार दिखा दिए। बोले हमारे देवता ऐसे ही है। तो ठाकुर जी को और गिरिराज जी को खूब महाराज जो है भोग लगाया। अब जैसे ही प्रसाद आगे लगाया, तुलसी दल डाला और कहा आओ मेरे गोपाल भोग आरोगो। गिरिराज जी प्रकट है गए, आओ लाओ मेरे ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों। एक एक लड्डू हाथ में दे में सवा मन को भगवान एक बार में ही छटकाए जाए। ब्रजवासी एक बोलो लाला तेरो देवता कब ते भूखो, सबरी छटका मत जा रो, जो कछु प्रसादी छोड़ेगो गुना। सबरी प्रसादी मेरे गिरिराज जी पाए गए और जैसे ही ब्रजवासी ने ध्यान किया सोई सबरी प्रसादी दोबारा भगवान ने जो है प्रकट कर दी। ऐसे मेरे गिरिराज जी महाराज गिरिराज जी प्रकट है और ठाकुर जी की कृपा से भैया देखो कैसे सामने सलोने मेरे छोटे से गिरिराज जी हैं और तुम्हें सौगंध अपने बगल में बैठे हुए मारे की नजर मत मारियो छोरा। हाँ बोल गिरिराज धरण की ठाकुर जी ने खूब भोग लगाया और भोग लगाने के बाद में ब्रजवासी बोले अब क्या करें, बोले लाला अब क्या करें परिक्रमा लगावे। तो ब्रजवासी बोले भूखे भजन न होए गोपाला और जेले अपनी कंठी माला। भैया भूखे भजन न होए, अब तू अपनी जो है कंठी माला धर ले। और तो भगवान बोले ठीक है खाते जाओ गाते जाओ और नाचते जाओ और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते जाओ। आओ बड़े बाप से गिरिराज जी का पूजन होगा, गाते जाओ नाचते जाओ पूजा भी करते जाओ। बोल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, जय श्री राधे श्याम। एक सूचना पर और ध्यान दें, सुनो इसके बाद में गिरिराज जी के भजन में जो नाच लेते हैं उनको 84 में नहीं नाचना पड़ता है। गिरिराज जी एक प्रत्यक्ष देवता है। आप अपनी कोई भी मनोकामना लेकर के जाएंगे, परिक्रमा बाद में पूरी होगी, घर से फोन पहुंच जाएगा कि ऐसा ऐसा काम आपका हो गया। तो जिनके भी मन में हो कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा करना चाहते हैं, यहीं अपने स्थान पर खड़े होकर के परिक्रमा करेंगे, नाचते हुए झूमते हुए करेंगे। कल की सूचना पर ध्यान दें, कल रुक्मणी कृष्ण विवाह महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। पहले महाराज की कथा होगी। जो हार्ट पेशेंट होते हैं अगर वो कथा को सुन लेते हैं तो उनके हार्ट जैसी बीमारी दूर हो जाती है। और इसी समय हम लोग रुक्मणी कृष्ण विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे, जिसमें आप लोग वस्त्र आभूषण मोटर गाड़ी जो भी आश्रम में दान करना चाहते हैं, जिनके आभूषण तिजोरी में पड़े हुए हों कि वो पतियों को नहीं बताए हैं, कल लेकर के आना, ठाकुर जी को चढ़ा देना, पवित्र हो जाएंगे। अधिक से अधिक संख्या में सुहाग इत्यादि की सामग्री आप लेकर के आवें। आइए अब गिरिराज जी के बाबा का पूजन करते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। और एक और ध्यान रखना माताओं कि थोड़ा सा पीछे हटके, क्योंकि यहाँ स्टैंड लगे हैं सारे, थोड़ा पीछे हटके। श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तिहरी। ओ श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तिहरी। श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तिहरी। श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तिहारी। श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तिहारी। श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तिहारी। 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 ओ श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तिहारी। गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तिहारी।
तिहारी करो नैया पार हमारी आयो शरण तिहारी श्री गोवर्धन गिरधारी आयो शरण तिहारी श्री गोवर्धन गिरधारी आयो शरण तिहारी तलहटी में पाऊंगो नहीं छोड़ शरण अब जाऊंगो ओ मेरी पकड़ो ओ मेरी पकड़ो ओ मेरी पकड़ो बाहे मुरारी मैं आयो शरण तिहारी मेरी पकड़ो बाहे मुरारी मैं आयो शरण तिहारी श्री गोवर्धन गिरधारी आयो शरण तिहारी श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तिहारी ओ मैं आयो शरण तिहारी मैं आयो शरण तिहारी राज धरण की जय हो। और बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी जिन जिन का माताओं ने एक मिनट, जिन जिन माताओं ने कलश उठाया है पहले भी सूचना दे चुके हैं। जिन जिन माताओं ने कलश उठाया है वो 15 तारीख तक अपने पैसे और नाम जमा करा दें। हरिद्वार जाने के लिए जिन जिन माताओं ने कलश उठाया है वो अपने पैसे और अपना नाम लिखा दे। 15 तारीख के बाद किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। गाड़ी खाली जानी मंजूर है और 15 के बाद नाम किसी का नहीं लिखा जाएगा। बच्चा कोई साथ में नहीं जाएगा। छत में बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं। आज का प्रसाद किसी के साथ नहीं, किसी ने नहीं भेजा है। कल कोई अपना प्रसाद भेजना चाहता है भंडारे में तो वो भेज सकता है। कोई भी अपनी तरफ से प्रसाद कल लेकर आ सकता है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। प्रसाद की मात्रा कम से कम 20 किलो होनी चाहिए। आइए, कल नंदलाल की क्या है? कल भगवान का क्या है भाई? हाँ जी, विवाह है, ग्रंथि बंधन है। तो आप लोग सज धज के आना। घराती बन के आओगे कि बराती? बारात के लड्डू तो सब खाओ चाहे। कन्या पक्ष वाली एक ही मैया निकली है, तो अधिक से अधिक संख्या में आना और अपने साथ में सुहाग की सामग्री, वस्त्र इत्यादि जो भी आभूषण इत्यादि आप भेंट करना चाहे अधिक से अधिक संख्या में लेकर के आए। इस भजन के साथ साथ फिर हम लोग आरती में प्रवेश करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक महाराज जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी संजीव कुमार अग्निहोत्री जी के नाम से आपकी यहाँ की कथा भी चल रही है, तो आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी। श्री गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। पार लगा दे, 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 श्री गोवर्धन महाराज, श्री
श्री गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। श्री गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। श्री गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। चढ़े तो पे फूल चढ़े, चढ़े तो फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े। देखो जी, हाथ दोनों ऊपर होने चाहिए, और अगर आपके हाथ नीचे आए तो मेरे भी तबले से हाथ बाहर आ जाएंगे। राधे राधे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार मेरी नैया को पार लगा दे। तो पे चढ़े दूध की धार मेरी नैया को पार लगा दे। श्री गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। श्री गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। देखो जी, शर्त थी हाथ नीचे आ गए, हाथ जरा दोनों ऊपर। राधे राधे। हो तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, कानन कुंडल, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो। तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल मेरी नैया को पार लगा दे। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल मेरी नैया को पार लगा दे। अरे हट जा, ओ हट जा, ओ हट जा ताऊ पाछड़े मन पर क्रम लगावन दे। हट जा ताऊ पाछड़े मन पर क्रम लगावन दे। अरे हट जा, ओ हट जा, ओ हट जा ताऊ पाछड़े मन पर क्रम लगावन दे। हट जा ताऊ पाछड़े
महाराज की। आज तैयारी कर ली, कल भगवान की बारात आएगी तो ऐसी इसी तरीके से धूम मचाना चाहिए, ठीक है ना। आए कल भगवान की बारात आएगी, आप लोग अधिक से अधिक संख्या, भैया थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो इसका, इको डाल के, अधिक से अधिक संख्या में सभी पधारे और सभी पहले महाराज की कथा श्रवण करेंगे, फिर इसी समय हम लोग धूमधाम से श्री बिहारी जी का विवाह महोत्सव, रुक्मणी कृष्ण विवाह महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए, कैमरे से सभी पीछे चले जाएं, आप मिलकर के सब आरती करेंगे। हेलो हेलो हेलो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे त्वन्नं पयोरेतो वस्मासु दत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, युगले बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, युगले बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, युगले बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्रभु शीश सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बल हारी में जाऊं, एक छवि बल हारी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा की लाला तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री यशोदा के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि बल हारी में जाऊं, देख छवि बल हारी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, वंदे बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, वंदे बिहारी
आरती गाऊं कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं। पुष्पै देवादिवन्दनम्